जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि दर्शकों, हम हर बार कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी कुछ विशेष जानकारी आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि नक्षत्रों के बारे में अलग अलग जानकारियां हम तक पहुंचाई जाए। क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार की परिस्थिति में रहें और किस नक्षत्र के लिए क्या फायदेमंद है, उस पर चर्चा किया जाए। तो आज मेरा प्रयास रहा कि आप सबके लिए कुछ खास रिसर्च करके आया जाए और जानकारी दी जाए। तो आज हम बात करेंगे जिन जातक जातिकाओं का जन्म अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, आपका स्वभाव किस प्रकार का होता है, आपका जीवन किस प्रकार का होता है, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या चाहिए, आपका स्वभाव कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपको लाइफ में करना क्या चाहिए, किस चीज के लिए आप धरती पर आए हैं। ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योतिष किस लिए इंपॉर्टेंट है? ज्योतिष इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि इस धरती पर जो हमारा जन्म हुआ है वो हुआ किस लिए है, कितनी कामयाबी हमारे भाग्य में लिखी हुई है, किस दिशा में हमारी कामयाबी लिखी हुई है, ताकि हम परेशान ना हो। जनरली एक मानव की सोच होती है, मानव जीवन में एक सोच होती है कि आप क्यों परेशान होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि आपको लगता है उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है, उसने ये कर लिया, मैं ये नहीं कर पाया, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, मेरा बच्चा नहीं बन पाया, उसको सुंदर पति सुंदर पत्नी मिल गए, मुझे नहीं मिल पाए या नहीं मिल पाई, उसके जीवन में फ्रेंड है, मेरे जीवन में नहीं है, इसने ये बिजनेस किया है तो मुझे भी ये बिजनेस करके सफलता प्राप्त करना है। जबकि हर एक व्यक्ति इस संसार में यूनिक है और हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने यूनिक जीवन दे करके भेजा है। तो इसी श्रृंखला, यही ज्योतिष है कि हमको ये पता चल पाए कि हम इस धरती पर कितनी सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं, किस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं, क्या क्या हमको मिलना है और क्या क्या हमको नहीं मिलना है। सो अश्वनी नक्षत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। अश्वनी नक्षत्र को अगर देखा जाए, अश्वनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं, ठीक है। अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं, ये अगर देखा जाए एक दृष्टि से, तो जो नक्षत्र श्रेणी है उसका सबसे पहला नक्षत्र है। अश्वनी के नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु हैं। अश्वनी के जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं। अश्वनी नक्षत्र आता किसके राशि में है? मेष राशि के अंतर्गत अश्वनी नक्षत्र आता है। यदि आपका जन्म चू चे चो ला, अगर इस अक्षर से आपका नाम आता है तो आप अश्वनी नक्षत्र के जन्मे जातक जातिका हैं। अब अगर मैं अश्वनी नक्षत्र वालों के जीवन को उठा करके देखूं, किस प्रकार आपका जीवन होता है और कौन सी दिशा आपकी सफलता के लिए है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अश्वनी नक्षत्र में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। केतु नक्षत्र स्वामी होने के कारण और राशि स्वामी मंगल होने के कारण उग्रता बहुत, क्रोध जो है वो अत्यधिक आता है और क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो क्रोध पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर क्रोध पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो बहुत सारे बनते हुए जो कार्य हैं वो बिगड़ जाते हैं। अश्विन नक्षत्र के जातक जातिकाओं की जो आपकी वो एक विशेषता है, आप लोग जो काम करते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक होकर के करते हैं, बहुत अग्रेसिव होकर के करते हैं और बहुत मेहनत करके करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अश्वनी नक्षत्र के लोगों में एक खासियत देखी गई है, अगर आपने किसी को समय दे दिया कि इस समय पर मुलाकात करनी है या ये कार्य करना है, तो आप कभी भी उस कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। पर अश्वनी नक्षत्र के लोगों को जीवन के अंदर बहुत परेशान रहते हुए देखा गया है। परेशान रहते हुए क्यों देखा गया है? क्योंकि राशि स्वामी तो मंगल हो गए और नक्षत्र स्वामी केतु हो गए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से केतु के अंदर भी मंगल तत्व पाया जाता है। मंगल तत्व होने के कारण किसी की गलत बातों को बिल्कुल ना बर्दाश्त कर पाना, जो सत्य है उसके साथ हमेशा खड़े होना, और अगर कोई भी बात आपके विपरीत हुई तो उस पर तुरंत रिएक्ट करना, और यही आपके लिए नुकसानदायक होता है। तुनक मिजाज होते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी परेशान होने वाले। ये परिस्थिति विशेष रूप से अश्विन नक्षत्र के अंतर्गत देखी गई है। अब खराब एक और चीज क्या होती है,
आपके साथ, क्योंकि नक्षत्र स्वामी केतु हैं और नक्षत्र स्वामी केतु होने के कारण एक तो किसी के साथ भी कितना अच्छा करेंगे, बट वो व्यक्ति जब रिवर्ट की बात आएगी कि आपने जो अच्छा किया है उसके बदले में आपकी कभी जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़े हों या आपके साथ खड़ी हों, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो हमेशा जिसके साथ भी अच्छा करेंगे आप, जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे कंडीशन में वह आपको आपके विपरीत ही नजर आएंगे या नजर आएंगी। एक और विशेष चीज अगर देखा जाए, जनरली लोग जैसे ही लाभ उठाते हैं उसके बाद तोते की तरह अपने मुख को मोड़ लेते हैं। बस अश्विनी नक्षत्र की एक खासियत है, हमेशा कुछ यूनिक करने के लिए पाए जाते हैं। हमेशा दिमाग के अंदर एक जो कहते हैं ना, एक खटखट करता रहता है कि मुझे कुछ यूनिक करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ विशेष करना है। और ये अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत देखा भी गया है कि आप लोग अपने जीवन में कुछ खास करते हैं, कुछ अलग करते हैं। स्टार्टिंग टाइम बहुत संघर्षपूर्ण होता है अश्विनी नक्षत्र का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत असफलताएं प्राप्त करते हैं, बहुत असफलताएं प्राप्त करने के बाद ही जीवन में जाकर के कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार कोई एक कार्य इस प्रकार का जीवन में हो जाता है जो आपके जीवन को बहुत बेहतरीन रास्ते पर लेकर के जाता है। अब एक और विशेष चर्चा इस पर यह करें कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार के चीजों में विशेष रूप से भाग लेना चाहिए, जीवन में क्या करें जिसके अंतर्गत आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। एक तो अश्विनी नक्षत्र के जातक जातिकाओं को बहुत तनाव लेने से बचना चाहिए, बहुत तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं, स्पेशली इनको जो औषधियां हैं उनका कारक भी माना जाता है, जो दवा इत्यादि है उसका कारक माना जाता है, औषधियों का कारक माना जाता है। तो यदि आप छात्र हैं तो आपको या अपने जीवन को तैयार करें तो आपको किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपका अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आपको मेडिकल के क्षेत्र के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए लाभप्रद होता है। किसी भी प्रकार की जो औषधि का क्षेत्र है, जो दवा का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत यदि आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद परिस्थितियां होंगी। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए परिस्थिति बहुत अनुकूल होती है। साथ में केतु और मंगल दो प्लैनेट होने के कारण स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए लाभप्रद परिस्थिति होती है। खाने से संबंधित जो कार्य है, होटल मैनेजमेंट इत्यादि के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभप्रद परिस्थिति मिलती है। तो खास करके जो भी अश्विनी नक्षत्र के जातक जातिका हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो मेडिकल का क्षेत्र है इसको सेलेक्ट करें, आपको यहां पर जरूर सफलता मिलेगी। होटल मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। केतु भी साथ में होने के कारण टेक्निकल एजुकेशन यानी मशीनरी से रिलेटेड भी जो एजुकेशन है वहां आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अश्विनी नक्षत्र का जो साइन है वो घोड़े का है, वो आप देखते हैं घोड़े का जो साइन है वो अश्विनी नक्षत्र का है। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी खास सफलता अश्विनी नक्षत्र के जातक जातिकाओं को मिलती हुई देखी गई है। सो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। और खास करके यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपके लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन दान करना निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद हो सकता है। बहुत सारी जानकारियां इस नक्षत्र के बारे में और है, लेकिन लंबी वीडियो तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब तक संघर्ष रहेगा, कौन से समय तक जीवन के अंदर मुश्किलें होंगी, ये सारी जानकारियां आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसमें बात कर सकते हैं। उससे पहले या उसके बाद बात करना है तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात करनी पड़ेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।